नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मम दिनचर्या। यहाँ पर आपके मम दिनचर्या का मम का अर्थ होता है मेरी दिनचर्या। दिनचर्या यानी हम दिन भर में जो भी काम करते हैं वह सब हमारी दिनचर्या कहलाती है। सुबह उठ कर के रात को सोते हैं तब तक हम जो भी काम करते हैं वो सब दिनचर्या में आते हैं। तो मम दिनचर्या यानी मेरी दिनचर्या क्या है उसके बारे में इसमें बताया है। द्वितीय विभक्ति यानी दूसरी विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। दूसरी विभक्ति जिसमें को अर्थ आता है वो द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हम कहेंगे कि मैं स्कूल को जाता हूँ या मैं घर को जाता हूँ, तो को जहाँ पर भी बोलते हैं वो सभी द्वितीय विभक्ति में आते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इस पाठ के अंदर द्वितीय विभक्ति के बारे में भी बताया गया है। सबसे पहले रमेश नाम का जो लड़का है वह कहता है प्रातः यानी सुबह, त्वम यानी तुम, कदा यानी कब, उत्तिष्ठसि उठते हो। रमेश पूछता है कि प्रातः तुम कब उठते हो। तो मोहन जवाब देता है अहम यानी मैं, प्रातः यानी सुबह, पंचवादने, पंच यानी पाँच, वादने यानी बजे, 5 बजे, उत्तिष्ठामि उठता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। रमेश कहता है फिर अनंतरम इसके बाद में, मतलब जब उठ जाते हो उसके बाद में, त्वम यानी तुम, किम यानी क्या, करोशी यानी करते हो। उठ जाते हो उसके बाद में तुम क्या करते हो। तो मोहन कहता है अहम यानी मैं, प्रथमम यानी सबसे पहले, गुरुम यानी गुरु को, ईशम यानी ईश्वर को, च यानी और, प्रणमामि यानी नमस्कार करता हूँ। मैं सबसे पहले गुरु को और ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ गुरुम और ईशम दोनों में दूसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हम बोलते हैं गुरु को और ईश्वर को। तो यहाँ ये मोहन कहता है कि मैं सबसे पहले गुरु को और ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे गुरु में जो म लगा हुआ है द्वितीय विभक्ति है, ईशम में भी जो ये ऊपर बिंदी है म की, ईशम, ये आपके द्वितीय विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। पश्चात यानी उसके बाद में, सबसे पहले उठ करके वो गुरु को और ईश्वर को नमस्कार करता है। उसके बाद में क्या करता है, मातरम यानी माता को, पितरम यानी पिता को, च यानी और, नमामि या नमस्कार करता हूँ। उसके बाद में माता को और पिता को नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ मातरम और पितरम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, माता को पिता को। इसके बाद में मोहन जो है गुरु को ईश्वर को प्रणाम कर लेता है, फिर माता और पिता को प्रणाम कर लेता है। फिर क्या करता है, फिर रमेश पूछता है उससे आगे। रमेश ने कहा ततः यानी उसके बाद में, किम यानी क्या, करोशी यानी करते हो, उसके बाद में क्या करते हो। तो मोहन ने जवाब दिया ततः यानी उसके बाद में, अहम यानी मैं, नित्य क्रिया, रोज की जो क्रिया होती है जैसे ब्रश करना ये आदि जो क्रियाएं होती है, तो उसके बाद में मैं नित्य क्रिया करोमि यानी करता हूँ, रोज की क्रिया को करता हूँ। स्नानम करोमि स्नान करता हूँ। ततः यानी उसके बाद में, प्राणायामम प्राणायाम करता हूँ। स्व अल्पाहारम, स्व अल्पाहार का मतलब होता है नाश्ता। च यानी और, करोमि यानी करता हूँ। उसके बाद में प्राणायाम करता हूँ और नाश्ता करता हूँ। सबसे पहले वह माता पिता ईश्वर को प्रणाम करता है, गुरु को प्रणाम करता है, फिर माता और पिता को प्रणाम करता है। फिर रमेश पूछता है उसके बाद में क्या करते हो। तो मोहन ने कहा कि मैं रोज़ की जो क्रिया है वो करता हूँ। उसके बाद मैं नहाता हूँ, फिर प्राणायाम करता हूँ और फिर नाश्ता करता हूँ। पश्चात उसके बाद में, पश्चात यानी उसके बाद में, सा अर्ध यानी आधे के साथ, सप्तवादने यानी सात, सात और आधा 7:30। उसके पश्चात 7:30 बजे, विद्यालयम यानी स्कूल, गच्छामी यानी जाता हूँ। उसके बाद में वो क्या करता है, स्कूल को जाता है। विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति को, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है कि मोहन जो है वह जाता है कहाँ पर, स्कूल को जाता है। तो विद्यालयम में दूसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में 7:30 बजे स्कूल को जाता हूँ। तत्र यानी वहाँ पर क्या करता है वो, वहाँ जाकर के पाठान यानी पाठों को, पठामी यानी पढ़ता हूँ। तो यहाँ पाठान में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। जैसे स्कूल जो है वो एक ही वचन है, स्कूल को जाता है, वो विद्यालय को जाता है, एक ही विद्यालय में जा रहा है इसलिए विद्यालयम। अब वहाँ जाकर के बहुत सारे पाठ को पढ़ता है इसलिए बहुवचन है पाठान, यानी पाठों को पढ़ता हूँ, एक पाठ को नहीं बहुत सारे पाठ। तो यहाँ पाठान में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वहाँ पर पाठान पठामी पाठों को पढ़ता हूँ। सुलेखम लिखामी सुलेख को लिखता हूँ, सुलेखम में भी द्वितीय विभक्ति है, सुलेख को लिखता हूँ। खेलामी च और खेलता हूँ। फिर रमेश ने पूछा मोहन
तत्र यानी वहाँ पर, त्वम काम काम भाषाम पठसी, वहाँ पर स्कूल के अंदर, त्वम यानी तुम, काम काम यानी कौन कौन सी, भाषा यानी भाषाओं को, पठसी यानी पढ़ते हो, तुम कौन कौन सी भाषा वहाँ पर पढ़ते हो। तो मोहन ने जवाब दिया, अहम हिंदी भाषा, मैं वहाँ पर हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा को, आंग्ल भाषा च अंग्रेजी भाषा को, च यानी और, पठामी यानी पढ़ता हूँ। यहाँ पर सभी जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मैं वहाँ पर हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को और अंग्रेजी भाषा को पढ़ता हूँ। तो हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, आंग्ल भाषा, सभी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब फिर मोहन ने इसका जवाब दे दिया। तब वापस जो है वो आगे क्या कहता है, एता सर्वा भाषाः त्वं पठसी। एता का मतलब होता है इतनी सारी, इतनी, सर्वा का अर्थ होता है सभी, इतनी सभी। रमेश वापस पूछता है उससे कि इतनी सारी जो है भाषा त्वं पठसी, तुम पढ़ते हो, इतनी सारी भाषाएं तुम पढ़ते हो, किंतु लेकिन, रुचिकरा बहुत अच्छी लगने वाली, सरला और सरल, च यानी और, भाषा का अस्ति, भाषा का यानी कौन सी है। रमेश उस मोहन से फिर पूछता है, वह कहता है कि मैं हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर छपा हुआ नहीं है रमेश फिर से पूछता है उससे कि एता सर्वा भाषा त्वं पठसी, इतनी सारी भाषाएं तुम पढ़ते हो, किंतु रुचिकर, अच्छी लगने वाली और सरल भाषा कौन सी है। तो फिर यहाँ पर ये मोहन छपा हुआ नहीं है, मोहन आएगा। मोहन जवाब देता है, संस्कृत भाषा अति रुचिकरा सरला च अस्ति, संस्कृत भाषा जो है वह बहुत ही रुचिकर है और च यानी और, सरल, अस्ति यानी है, सरल है। रमेश कहता है फिर, पठना अनंतरम, पढ़ने के बाद, यानी स्कूल में जब पढ़ लेता है उसके बाद में, किम किम करोशी, क्या क्या करते हो, तो हम यानी तुम पढ़ लेते हो स्कूल के अंदर, उसके बाद में, पढ़ने के बाद में क्या क्या करते हो तुम। तो फिर यहाँ मोहन जवाब देता है, अहम यानी मैं, सार्ध यानी आधे के साथ, द्वादश यानी 12, द्वा यानी 2, दश यानी 10, 10 और 2 12, वादन यानी बजे, तो 12 और आधा 12:30। तो मैं 12:30 बजे, गृहम यानी घर को, आगच्छामि यानी आता हूँ, मैं 12:30 बजे घर आता हूँ। तो यहाँ गृहम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, घर को आता हूँ। तो मैं 12:30 बजे घर को आता हूँ। तदा भोजनम करोमि, उसके बाद, तदा यानी तब, मैं घर आकर के तब क्या करता है, भोजनम यानी खाने को, भोजन को, करोमि यानी करता हूँ। यहाँ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, किसको करता है, भोजन को। तदा यानी तब, भोजन को करता हूँ। अनंतरम उसके बाद में, गृह कार्यम, घर का जो काम है, गृह कार्यम यानी जो होमवर्क दिया है वह, गृह कार्यम करोमि, होमवर्क जो है वो करता हूँ। सायंकाले खेलामि, जब शाम का समय होता है तब खेलामि खेलता हूँ। ततः भोजनम कृत्वा, उसके बाद में, ततः यानी उसके बाद में, भोजनम यानी भोजन को, कृत्वा यानी कर करके, दूरदर्शनम, दूरदर्शनम यानी टीवी को, पश्यामि यानी देखता हूँ। दूरदर्शनम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में भोजन करके टीवी को देखता हूँ। अनंतरम उसके बाद में, टीवी देखने के बाद में, नववादने 9 बजे, शयनम करोमि सो जाता हूँ, शयन करता हूँ। इस प्रकार से वह अपनी, मोहन जो है पूरी दिनचर्या बताता है कि मैं सुबह इतने बजे 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद में पूरे दिन भर क्या क्या काम करता हूँ, 9 बजे सो जाता हूँ। इस प्रकार से ये मम दिनचर्या जो है इसका अनुवाद होता है। आप वीडियो के माध्यम से अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।